बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान से मुलाकात, मुराद सईद का मंजर आम पर आना और दबाव काम कर गया कमांड अलीमा खान के हाथ, और दूसरा अमेरिका ईरान का ख़तरनाक जवाब और आलमी मंडी की जो है वो हिल गई। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जंग के वाले से आलमी मंडी कैसे हिल गई। ईरान ने ख़तरनाक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा फिर हमला हुआ तो यूरेनियम की 90% अफजोदगी कर सकते हैं। ईरान ने धमकी दी है, और तफसीलात के मुताबिक ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती व खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने यह धमकी दी है। और नए अमरीकी और इसराइली हमले की सूरत में ईरान के मुमकिन ऑप्शंस में से एक यूरेनियम की 90% अफजोदगी भी हो सकता है। ये बात याद रखें कि जो 90% अफजोदगी है, इसमें आप एटमी हथियार बना सकते हैं। ये 90% अफजोदगी का मतलब है कि एटम बम भी बन सकता है। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, और इसमें अमेरिका और इसराइल ने जो एक पुरअमन तरीके से सारे मामला चल रहे थे उसको डिरेल किया है। और ईरान को इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ईरान की मेन लीडरशिप की शहादत के बाद ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज है, और ईरान ने वैसे भी डट कर मैदान में साबित भी किया है कि वो दो बड़ी टेक्नोलॉजी जिनके पास, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, दुनिया में बेहतरीन पैसा जिनके पास है, उनको टक्कर देकर ये साबित किया है। और दूसरा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को पर लग गए। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल फी बैरल जो कीमत है $160 से तजावज़ कर गई है, और अमेरिकी खाम तेल की कीमत भी $101 की सतह के ऊपर चली गई है। तो इस तरफ आप देखें कि रुझान जो है किस तरफ जा रहा है, सिर्फ ये जंग की वजह से, और ये जो अपना कोई क्लियर बात नहीं हो पा रही। और इसी तरह अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग मुक़द्दस मिशन है, अमेरिका को दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज बनाना है। तो ये जिस तरफ चले हैं कि पूरी दुनिया में जिसको चाहें वहाँ से जाके उठा लें, जैसे इन्होंने वेनेज़ुएला का सदर उठाया, ये इस तरह की जो पॉलिसी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये मामला जो है ये तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएंगे। और दूसरा, अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जारी जंग में खुफिया तौर पर ईरान के अंदर कई हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक इन कार्रवाइयों में ईरान के अहम तवानाई मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें फिर ईरान के मामला जो हैं वो क्या, ईरान के जो इनके जहाँ पर अमरीकी बेसिस थी वहाँ पर अटैक करना बनता था कि नहीं, ये सवाल आपके लिए है कि आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी पर अटैक हो रहा हो किसी के घर से दूसरे घर पर, तो वो उसी घर पर अटैक करेगा ना। तो ये वो सारी सूरत हाल है, अब वो सामने आना शुरू हो गई है। अमरीकी जरीदे ने पोल खोलने शुरू कर दिए हैं। और अब चलते हैं कि इमरान खान से मुलाकात का मामला, मुराद सईद का मंजर आम पर आना, टाइम कैलकुलेशन ऐसी ज़बरदस्त कि दबाव काम कर गया, और कमांड जो है अलीमा खान के पास जाती हुई नज़र आ रही है। सेल अफरीदी और कारकुनों के दरमियान शदीद तलकलामी हुई है। अडयाला जेल के बाहर बड़ा हंगामा, कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए रखे थे जिन पर दर्ज था आज़ादी या और मौत वाला कंटेनर कहाँ है। कारकुन सेल अफरीदी के करीब पहुंचकर पुकार उठे कि आपके कंटेनर को जंग आलूद खामोशी ने जकड़ लिया है, अब वक्त आ गया है कि आप इमरान खान के लिए मैदान में निकले। सेल अफरीदी को चारों जानिब से कारकुनों ने घेरे रखा और पुरजोश नारों में कह रहे थे कि आज हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। तो अडयाला जेल के गिर्द फिजा जो है इंतहाई कशीदा नज़र आई और हिजान खेज मंजर पेश कर रही थी। तो अब जो सूरत हाल है, देखते हैं कि अब सेल अफरीदी इस पर क्या करते हैं। लेकिन सेल अफरीदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इतने मसाइल चल रहे हैं कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, आइन और कानून पामाल कर दिया है, मैशियत तबाह हाल है, 80,000 अरब तक कर्जे पहुँच चुके हैं। इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है, और 22 बड़े और 14,000 से ज़्यादा छोटे मिलिट्री ऑपरेशन नाकाम हो चुके हैं। इनके पास मैशियत संभालने की कोई पॉलिसी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को छोड़कर इमरान खान और इनकी बहनों की मुलाकात रोकने और इलाज रोकने और पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान तबाह हो रहा है, मैशियत डूब रही है, नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं, मगर इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं। और उन्होंने कहा कि एहतजाज वाहिद
हल है, लेकिन हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इनके मुंह को लहू लग चुका है। 26 नवंबर कत्लेआम, मरीद के सानिया और ईरान से ज़ाहिर यकजहती के एहतजाज पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिदीन पर गोलियाँ मारना सबके सामने है। वज़ीर आला सेल अफरीदी की अडयाला के बाहर गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के सामने तमाम रहनुमाओं को आना चाहिए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से। उन्होंने कहा तरमीम के बाद अदालतों को मफलूज कर दिया गया है। हमारा एक ही रास्ता अदालत था, लेकिन जब अदालतें गैर फाल हो जाएं तो हम कहाँ जाएं। और एक और उन्होंने बात की कि हम हलीमा खान की वजह से कॉल पर आए हैं और हलीमा खान जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। तो इससे तो इस तरह लग रहा है कि ये सारी कमांड जो है ना, अब चूँकि इनमें वो कोई सियासी मसलियात, कोई मसला, कोई कहता है महमूद खान चकजई करेंगे, कोई कुछ कहता है। तो ऐसे लग रहा है कि ये मामला जो हैं वो अब जा रहे हैं और तरफ। और ये देखेंगे कि अब देखें आप, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पर आए, क़यादत आई और वहाँ पर एक माहौल बना, प्रेशर बना। देखिए कोई मारदार नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक माहौल बना। जैसे ही माहौल बनेगा दबाव भी बढ़ता है। तो यही वो चीज़ें हैं जो उनकी बहनें कह रही हैं, यही वो चीज़ें हैं जो बाकी कारकुन कह रहे हैं। लेकिन क़यादत को अब ये सोच लेना चाहिए, जो जिस तरह आज सवालात सेल अफरीदी से किए गए हैं तो बाकी भी कोई बच नहीं पाएगा। लिहाजा आपको हर मुलाकात पर ये प्रेशर बनाना होगा। अगर धरना देते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन अभी तक तो बैठे हुए थे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे देखते हैं कि सुबह तक ये क्या मंजर बनता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी तफसीलात देंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।